हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस क्वेश्चन का जो है सो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक, और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देख लीजिए यहाँ पे आप लोगों का जो है सो वर्क अष्टम का है, परीक्षा 2021 का जो है सो उस समय का पूछा हुआ है। ठीक, मतलब सेट था उस वही सेट वाला से भी है। ठीक, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। सबसे पहले, धातुएं सामान्यतः किस रंग की होती है। यानी पहला जो क्वेश्चन है हमारा, धातुएं सामान्यतः किस रंग की होती है। यानी हमारा जो है लोहा, इसका मतलब प्रकृति से जो खोद कर निकालता है तो उस समय किस रंग का होता है। तो इस तरह से ज़्यादातर जो होता है वो भूरा रंग का होता है। किस रंग का होता है वो भूरा रंग का। ऑप्शन 4 जो है सो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, 62 पर आते हैं। यानी इसका क्वेश्चन नंबर साइंस का 2 पर और 62 नंबर इस टोटल का है। ठीक, धातुएं ऊष्मा की क्या होती है। धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पे धातुएं ऊष्मा की, यहाँ पे खाली जगह सुचालक, कुचालक, अल्पचालक, इनमें से कोई नहीं। देखिए आप लोगों का जो आंसर हो जाएगा सुचालक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखिए जब भी हम लोग खाना वाना बनाते हैं तो मोस्टली जो ज़्यादातर मतलब होता है धातुएं का ही बर्तन होता है। ठीक, अब ऐसे हम लोग चाहेंगे कि अगर किसी प्लास्टिक के साथ इसमें बनाए तो पॉसिबल नहीं हो सकता, वो जल जाएगा। ठीक, इसलिए वो उसमें सहन की क्षमता नहीं होता है, वो धातु नहीं होता है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3 पर यानी 63 पर आते हैं। इसमें बोला है सूक्ष्म जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। यानी छोटा छोटा जीव यानी सूक्ष्म जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो हमारे देखिए यहाँ पे ऑप्शन में है वायु में, दूसरा है पानी में, तीसरा है सभी जीवित वस्तुओं में, उपयुक्त सभी में। तो देखिए वायु में भी छोटा छोटा सूक्ष्म कण पाया जाता है, सूक्ष्म जीव भी पाया जाता है। ठीक, पानी में भी पाया जाता है, सभी जीवित वस्तुओं में, यानी उपयुक्त सभी। यानी आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्वेश्चन नंबर 4 यानी ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 64 पर आते हैं। कौन सा जीवाणु दूध को दही में बदल देता है। यानी बोला है क्वेश्चन नंबर 64 में कौन सा जीवाणु दूध को दही में बदल देता है। तो लैक्टोबैसिलस, इसे आपको याद करके रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को क्वेश्चन की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 65 पर आते हैं। किशोरावस्था की उम्र है, यानी क्वेश्चन है कि किशोरावस्था की आप लोगों का जो उम्र हो जाएगा वो लिखा हुआ है किशोरावस्था। यहाँ पे आप लोगों को किशोरावस्था की उम्र क्या होती है। तो हमारा वो जो होता है किशोरावस्था की उम्र 10 से 19 साल होता है। आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक, अब किशोरावस्था में यानी बोला है कि लड़कों के उभरे हुए स्वर अंतर को का क्या नाम दिया जाता है। तो उसका जो नाम दिया जाता है वो कंठमानी दिया जाता है। ठीक, यानी कंठमानी, एडम सेपल इसको इंग्लिश में कहा जाता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 67 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में बोला है बल का मात्रक क्या होता है। तो बल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। आप लोगों को जो है सो सही आंसर पता करना है, रखना है याद इसको। ठीक, अब 68 नंबर में जब एक वस्तु अब क्वेश्चन नंबर 68 में दिया हुआ है कि जब एक वस्तु पर सीधी भौतिक संपर्क द्वारा बल लगाती है तो उसे कौन सा बल कहा जाता है। देखिए जब हम लोग किसी वस्तु को ठेलते हैं तो हमारा हाथ से जब संपर्क होता है तो उसको बोला जाता है संपर्कित बल। और कुछ वस्तुएं ऐसी होती है कहीं कहीं जगह पर, जैसे आप लोगों का आवेश हो गया, वो बिना टच किए अपने आप को बल लगाता है। ठीक, तो उसको बोलेंगे असंपर्कित बल। यानी क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन जो है सो 1 सही। अब अगला क्वेश्चन बोला है दहन के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है। यानी दहन के लिए यानी किसी भी चीज़ को जलाने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है। यानी कोनो भी चीज़ जलना है तो सबसे पहले हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। बिना ऑक्सीजन का कोई चीज़ जलेगा ही नहीं। ठीक, हवा की ज़रूरत होता है। अब क्वेश्चन अगला में बोला है कि एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है। यानी एलपीजी का जो पूरा नाम होता है उसको क्या बोलते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसका जो फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, द्रवित पेट्रोलियम और गैस। अब क्वेश्चन नंबर अगला पर आते हैं। जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देती है, यानी जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो जरायुज कहा जाता है। और जो अंडा देता है उसको क्या बोला जाता है, अंड पर जग जाता है। आपको ये भी याद रखना है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर अगला में है हाइड्रा का अलैंगिक जनन। यानी क्वेश्चन नंबर है हाइड्रा का अलैंगिक जनन क्या कहलाता है। यानी जो हाइड्रा का जो जनन होता है वो जहीं से टूटता है वहीं से एक नए शरीर का मतलब अथी हो जाता है। ठीक, मतलब
अगला क्वेश्चन जो है, हाइड्रा का अलैंगिक जनन कि क्या कहलाता है? तो यानी हाइड्रा का जो अलैंगिक जनन उस तरह टूट टूट के होता है उसको बोला जाता है मुकुलन। अब अगला क्वेश्चन है, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, यानी वे सारी वस्तुएं जो जहाँ से हमें प्रकाश मिलती है उस सबको क्या बोला जाता है? प्रदीप्त वस्तु बोला जाता है। ठीक, आप लोगों को ये ध्यान में रखना है। सूर्य का श्वेत प्रकाश कितने रंगों का होता है? यानी जो सूर्य से आने वाला प्रकाश होता है वो कितने रंगों में विभक्त होता है, यानी कितने भागों में बंटा हुआ होता है? तो वो जो आता है वो 7 रंगों में टोटल विभक्त होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो है, झारखंड की एक प्रमुख आपदा इनमें से क्या है? यानी झारखंड में हमें किस चीज़ों से हम लोग ज़्यादा प्रभावित रहते हैं? तो बाढ़ तो हम लोग से उतना नहीं प्रभावित होता है, भूकंप से भी नहीं, तो ज्वालामुखी से भी नहीं, लेकिन ये 4 नंबर का जो आपका तड़ित हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों का जो है सो यहाँ पे ज़्यादा जंगल झाड़ है। ठीक ना, इसलिए हम लोगों का जो है सो ज़्यादा मतलब यही तड़ित उड़ित का मतलब वज्र उज्र से हम लोग ज़्यादा प्रभावित होते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है सो, पृथ्वी के भूपटल का कंपन क्या कहलाता है? यानी पृथ्वी जब हिलता डुलता है तो सबसे पहले उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है भूकंप। आप लोगों तो ये जानते ही होंगे, भूकंप बोला जाता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन जो है सो, वायुमंडल में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है? यानी हमारे जो वायुमंडल में है सबसे ज़्यादा मतलब किस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो नाइट्रोजन की होती है। ठीक, उसके बाद कौन सा? ऑक्सीजन का बाद, फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, ऐसे करके जो है सो हमारे वायुमंडल में गैस पाया जाता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है, हमें श्वसन के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? यानी हम लोग जो सांस लेते हैं तो हमें किस चीज़ की, किस गैस की आवश्यकता होती है? तो आप लोगों को पता ही होगा, ऑक्सीजन की। हम लोग ऑक्सीजन से ही हम लोग, यानी हवा में उपस्थित जो ऑक्सीजन होता है उसी से हम लोगों को मतलब जीवन मिलता है। ठीक, अब अगला जो क्वेश्चन है, रबी फसल का उदाहरण है। रबी फसल यानी जिसमें मतलब बहुत कम पानी में हमारा जो फसल हो जाता है। तो इनमें से इस तरह से भी आप छांट सकते हैं कि कौन सा फसल मतलब कम पानी में ही उपज जाता है, तो उसको भी आप होती कर देते हैं। ठीक, उसको भी ऑप्शन से डायरेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, रबी फसल और खरीफ फसल आप दोनों को भी ध्यान से पढ़ना है। खरीफ फसल यानी जिसमें मतलब ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, जैसे हमारा धान हो गया, मकई हो गया, ये सारी जो हमारा जो है सो ये खरीफ फसल में आ जाएगा। ठीक, लेकिन रबी फसल में हमारा गेहूँ जो बहुत कम पानी में हम जो है सो उपज जाएगा। ठीक, यानी ऑप्शन 3 नंबर जो है सो सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 80 में है, सूर्य का सबसे बड़ा ग्रह है, यानी सूर्य का सबसे मतलब बड़ा ग्रह होता है तो वो कौन है? 3 नंबर यानी बृहस्पति है। ठीक, आप लोगों को ये याद करना है, और याद करके भी मतलब पूरा कंप्लीट कर लेना है। ठीक, ये आपका मॉडल सेट था, पिछला शायद 2021 का था। ठीक, आप लोगों को यहीं से क्वेश्चन पूछेगा, आप लोगों का मतलब यहीं से रिलेट रहेगा, यहीं से कुछ रहेगा। तो आप लोग पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।